जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब हम आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के बारे में ले चलते हैं, जो प्रथम खंड पूर्वार्ध महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत ये श्री शिव महापुराण है, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से भोलेनाथ सभी संकटों को दूर करते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को सुनिए और इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से भोलेनाथ आपके सभी संकटों को दूर करेंगे। यहाँ तक कि ये बड़े से बड़े रोग व्याधि जो भी असाध्य रोग हैं, ये भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण उसको भी मात देने वाला एक संजीवनी मंत्र है, जो कि आप इसको सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। अब भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं श्री महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण में, जिसको मैं संस्कृत और इसका उच्चारण हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात देखा जाए तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इससे पहले माँ सरस्वती से और विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उसे सफल करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे इस शिव पुराण के कथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे ऊपर अपनी प्रेरणा बनाए रखें। अब हम आपको पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में चतुर्थो अध्याय में। तो देखा जाए तो चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनना पड़ा और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाग चंचुला का पार्वती जी से सखी होना। तो इतना आप जानिए कि भोलेनाथ की इस कथा को सुनने मात्र से चंचुला एक ब्राह्मण कुल में जन्म ली, लेकिन उसका अंतिम समय ऐसा बीता कि उसको नरक का भोगी होना पड़ा, क्योंकि चंचुला एक वेश्या प्रवृत्ति की औरत थी। लेकिन भोलेनाथ के इस शिव पुराण से उसका उद्धार हो गया और अंत समय में माता पार्वती की सखी जाके बनी। तो देखा जाए तो थोड़ा सा सूक्ष्म बातों को मैं लेके थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रहपूर्वक प्रकट किया। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है और दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम आइए आपको आगे के कथा में ले चलते हैं। सर्वेषां श्रेयसां बीजम सत्य कथा श्रवणम नृणाम यथा वतर्म समाराध्यम भवबंध गदापहम कथा श्रवणतः शंभोर्मच नानच ततो हृदय निदिध्यासनतस्यैव नितित्व शुद्धिर्भव वत्सल्यम। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया
चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम तदनुग्रह तो दिव्या ततो मूर्तिर्न संशय तदिहीनम पशुरेज्ञो मया बंधन सशक्तिधि संसार बंधन नानैव मुक्तो भवति सध्रुवम। इस प्रकार अगर देखा जाए तो तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसके बाद अगर देखा जाए तो त्वदि हीनाम पशुरेज्ञो मया बंधन सनस्ति धिय संसार बंधन नानैव मुक्तो भवति सध्रुवम। अतो ही द्विज पत्नी तम विशेषेभ्यो निवृत्तधिय शृणु शंभो कथाम चैताम भक्त्या परम पावनीम श्रीवंत्या सत्कथा मेताम शंकरस्य परमात्मनः शुद्धिमेष्यत चेतस्ते ततो मुक्ति ममाप्यस्यसि। हे ब्राह्मण, चिता माया के बंधन से असक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। शिव भक्ति वंचित हैं उसे अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के शिव पुराण में ये मिलता है कि अगर शिव भक्त जो भी होगा या जो मनुष्य होगा और शिव का ये महाशिव पुराण का अगर कथा नहीं सुन रहा है या उनको नहीं पूजन कर रहा है तो उसका देखा जाए तो पशु के समान ही उसको समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ये भोलेनाथ के इस शिव पुराण में मिलता है। उसके पश्चात देखा जाए तो हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विशेषों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करने वालों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। श्रवणवन्त्याः सत्था मेतां शंकरस्य परमात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्ति वमाप्यस्यसि। ध्यायतः शिव पादजं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मान मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। उसके बाद सूत उवाच, सूत जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरः शैवः कृपा ध्रुवधि त्रीणि भूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः अथ बिंदु गपत्नी सा चंचुलाः प्रसन्निधिः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासिद्ध वाष्प लोचना। अगर देखा जाए तो सूत जी बोले, सौनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अथ बिंदु गपत्नी सा चंचुलाः प्रसन्निधिः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासिद्ध बाप लोचना। पापातरम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तयस्य हस्तधिः चंचुला सांजलिः सा च कृतार्थस्मित्य भासत। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसने नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी
और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। पापान्तारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधिः चंचुला सांजिलः सा च कृतार्थ स्मृत्य भासतः अथ सोत्याथ सातंका सांजलिर्ग द्वक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्य युकम सुधि। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो तत्पश्चात उठकर वैराग्ययुक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आंतकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी कि हे चंचुला बोली कि हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त में श्रेष्ठ, हे स्वामिनी, आप धन्य हैं, परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। मुझे कृपा करके भोलेनाथ के शिव पुराण की कथा को आप सुनाइए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप शिव पुराण की कथा से बड़े बड़े संकटों से दूर हो सकते हैं। तो आप शिव पुराण की कथा सुनिए। हमारे 10 मिनट के इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे तो हमको भी ये आपका आभार बनेगा कि नहीं, हमारी कथा को कोई सुनने वाला है, और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ इसी महाश्री शिव पुराण को लेके। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की भी कृपा आप पर बनी रहे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।